हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आज आपके बच्चों ने आपको कम तंग किया होगा। तो मेरे बच्चों की तो आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो दूध पे दूध रखा हुआ है। और मैंने सुबह ही सोचा था कि मैं खीर बनाऊंगी, राइस की खीर। लेकिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त तो टाइम कितनी जल्दी जाता है पता ही नहीं चलता। जब मैंने आके शाम के टाइम देखा तो एक पतीले का दूध तो फट चुका था, जबकि मैंने सुबह गर्म किया। दूध को ऐसे फेंकते अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा चलो इसमें का छेना निकाल के कुछ तो बन ही जाएगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? एक बार मैंने सोचा कि पनीर बनने के लिए रख देते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका तो खीर बनाने वाली थी, खीर से डायरेक्ट पनीर। फाइनली मैंने सोच लिया कि इसका मैं छेने का रसगुल्ला बनाऊंगी। हाँ, छेने का रसगुल्ला। Oh my God! और यहाँ मैंने अपने छेने में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसको मलना स्टार्ट कर दिया है। इसका हमें एक अच्छा डो तैयार करना है जो हाथ में बिल्कुल भी चिपके ना और बर्तन को भी छोड़ दे। जब तक ये बर्तन को अच्छे से छोड़ ना दे, इसको मलते रहना है। जितना अच्छा डो बन के रेडी होगा, इसमें जाली भी उतनी ही अच्छी अंदर पड़ेगी और रसगुल्ले हमारे टूटेंगे नहीं। हमें इसे 10 से 12 मिनट अच्छे से रब करते रहना है। ये जब हाथ में और बर्तन में चिपकना छोड़ दे तो समझ लो हमारा डो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। काविश की फरमाइश आ चुकी है, इन्हें जैम और ब्रेड चाहिए है। हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इससे रसगुल्ले बनाएंगे। अगर अच्छे से हमारा रसगुल्ला नहीं बना तो फिर से हम इसको मलेंगे। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि रसगुल्ला कैसे बन रहा है। एकदम सॉफ्ट बन रहा है और ये टूट भी नहीं रहा है, एकदम चिकना हो चुका है। तो मतलब हमारा रसगुल्ला एकदम अच्छे से बन रहा है। अगर उसमें एक लाइनिंग आ जाती है या तो वो टूटता है, तो इसका मतलब है कि रसगुल्ला अभी सही नहीं बन के तैयार हुआ है, अभी उसे और मलने की ज़रूरत है। मेरे काविश को ये रसगुल्ले बहुत पसंद है छेने के, क्योंकि वो कहीं भी जाता है बोलता है नहीं मुझे ब्लैक वाला नहीं चाहिए, मुझे वाइट रसगुल्ला चाहिए। ब्लैक रसगुल्ला खाने से ना मैं ब्लैक हो जाऊंगा, इसलिए मैं वाइट खाऊंगा ताकि मैं वाइट रहूं। और उसे ब्लैक वाइट से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो अभी से मुझे कहता है कि मम्मा मेरे लिए ना वाइट दुल्हन लाना, वाइट दुल्हन, ब्लैक नहीं ले आना। इतने छोटे छोटे हैं और डिमांड इन लोग की अभी से इतना ज़्यादा इनको है कि अभी से मैं बता दे रहा हूँ कि मुझे वाइट दुल्हन लाना, ब्लैक दुल्हन मत लाना। रसगुल्ले सही बन रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कहा कि जब तक मैं पानी और चीनी डाल के इसे रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं रसगुल्ले बना के कंप्लीट करूँगी इधर पानी भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है, स्टार्टिंग से ही इसे हाई फ्लेम पे ही रख के पकाना है। बीच में हम मीडियम और स्लो करेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें हाई फ्लेम ही रखना है, क्योंकि छेने का रसगुल्ला बनाना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और छेना फूटने लगेगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर आपका पानी भी वेस्ट जाएगा, आपका सिरप भी वेस्ट जाएगा और आपका रसगुल्ला तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही इसे हाई फ्लेम पे रखना है। जब तक मैं इधर पूरे लड्डू बनाऊंगी तब तक मेरा पानी और चीनी को सिर्फ घोलना है, शीरा नहीं बनाना है। मतलब हमें अगर हम 2 ग्लास में पानी डाल रहे हैं तो हाफ ग्लास ही मुझे चीनी डालना है। उसे शीरा की तरह नहीं, बस हल्का सा पानी में मिठास आ जाए। और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा ये अच्छा भी नहीं लगता और इतना मीठा करना भी नहीं है, क्योंकि ये पकते पकते अभी आधा ही पानी बचेगा, आधा जल जाएगा तो मीठा अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमें 2 ग्लास पानी अगर डाल रहे हैं तो हाफ ग्लास ही चीनी डालनी है, ज़्यादा मीठा नहीं करना है। तो मेरे ये रसगुल्ले बन के यहाँ रेडी हैं और पानी में अच्छा बॉयल भी आ रहा है। एक एक करके अपने रसगुल्ले हम शीरा के अंदर डालेंगे और ध्यान रखेंगे कि एकदम आराम से रखें ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। मुझे तो इतनी जल्दी कोई भी बात हो, कोई भी बात, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तेज़ आवाज़ में या बहुत झगड़ा हो रहा है मैंने देख लिया, तो मेरा दिल न एकदम से वो हो जाता है और मुझे रोना आ जाता है। मुझे कब कहाँ कैसे रोना आ जाए
कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ तक तो मेरे बच्चे अगर मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा ज़िद करते हैं वो लोग, तो दोनों लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं खुद रोने लगती हूँ कि मैं इन लोगों को कैसे चुप कराऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। अगर एक बच्चा रोता है तो ठीक है, एक ठीक है अपना खेल रहा है, एक रो रहा है तो मैं मना लूँगी। अगर दोनों स्टार्ट हो गए हैं और फिर काम भी कर रही हूँ और दोनों रोना स्टार्ट हुए तो फिर तो मैं खुद रोने लगती हूँ कि मैं इन लोगों को कैसे चुप कराऊँ, कैसे समझाऊँ, वो उनसे झगड़ा, ये इनसे झगड़ा, और मैं खुद रोना स्टार्ट कर देती हूँ। और जब मैं रोने लगती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे ही दोनों, मम्मा क्यों रो रही हो, नहीं रो मम्मा, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, अपने आप दोनों हम लोग बहुत प्यार करेंगे, देखो ये मेरी छोटी बहन है, मम्मा आप क्यों रो रही हो। मेरे रोने से झगड़ा सॉल्व हो जाता है, तो इन लोग को मनाना तो और ज़िद करेंगे और मनाओ तो, इसलिए मैं तो अब मैं समझ गई हूँ ना इन लोग को, तो मैं झूठ झूठ भी ऐसे करने लगती हूँ कि हाँ मैं रो रही हूँ, तो ये दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे, हाँ मम्मा रो रही है, परेशान हो रही है, तो अपने दोनों समझदार बन जाएंगे, मुझे बच्चा बना देंगे और अपना लोग समझदार बन जाएंगे। चलिए अब हम लोग अपना रसगुल्ला देख लेते हैं। तो ये अच्छे से पक रहा है और एक भी रसगुल्ला फूटा नहीं है, इसका मतलब है कि एकदम परफेक्ट बना हुआ है। हम लोग स्टार्टिंग में जब भी चलाएंगे तो चम्मच को ये देखेंगे कि हमारा स्पून रसगुल्ले को टच ना करे। जब ये अच्छे से पक जाए 2-3 मिनट, तब समझ में आ जाएगा कि रसगुल्ला अब नहीं फूटेगा, क्योंकि अच्छे से पक रहा है। तब हम लोग को इसे एक एक रसगुल्ला करके पलट देना है कि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। अब हम लोग इसे 8 मिनट तक पका लिए हैं हाई फ्लेम पे। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे हम लोग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। काविश हलीमा को बैठा के आई थी उन दोनों लोग को ड्राइंग देकर, और इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं दोनों आपस में कि उन लोग की अगर 1 मिनट के लिए भी दोनों को साथ में छोड़ के हटो, टीवी चल रही है तो ठीक है अपना अपना देखेंगे, अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो 1 मिनट से ज़्यादा इन लोग की बन नहीं सकती है। लेकिन हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है, ये अपने साइज़ से डबल हो चुका है, मतलब एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है और इसमें कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह नहीं पड़ा हुआ है। इसको 2 मिनट तक और ढक्कन हटा के पकाएंगे, फिर इसको ऑफ़ कर देंगे और इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं या तो ऐसे ही रख दें। आपको गरम पसंद है तो गरम खाइए, नहीं तो इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए। मुझे तो ये गरम ही गरम पसंद आता है, इसलिए मैं इसे गरम ही खाती हूँ। लेकिन इसे 6 से 7 घंटे तक आपको फ्रिज में या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से शीरे को एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। तो हमारा छेने का रसगुल्ला बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान था, और इसका टेस्ट भी वाकई में मैंने बाद में खाया तो बहुत बहुत अच्छा था। इसको बनाते वक्त टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। पहले तो खूब अच्छे से इसे मलें ताकि ये चिकना हो, फिर हमें 7 मिनट तक इसे खोल के हाई फ्लेम पे बनाना है, फिर मीडियम फ्लेम करके इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाना है, फिर इसे खोल के 2 मिनट तक पकाना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी समझ में भी आई होगी और ये बहुत बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रसगुल्ला बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी की स्टार्टिंग करते, जैसे मैंने बताया था कि मैं खीर बनाने वाली थी, तो एक दूध का तो छेने का रसगुल्ला बन चुका है। मैं खीर बनाने जा रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में भी थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है। ये हमारा 2.5 से 3 लीटर तक का दूध है। अब इसमें चीनी नहीं, इसमें चीनी सबसे पहले नहीं डालना है। खीर में हमेशा ध्यान रखना है, पहले हमें चावल डालना है, चावल अच्छे से पकेगा फिर हमें खीर डालनी है। और चावल अगर आप कच्चा नहीं डालना चाहते, कच्चा पकने में बड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम लगे तो आप एक बार इसे बॉईल कर लें, बहुत ज़्यादा पकाए नहीं, 1-2 बार बॉईल करके रख लें, फिर वही चावल डालें। अब जब तक चावल और दूध पक रहा है तब तक हम गरी काट लेते हैं। और जब मैंने गरी फोड़ी तब वो एकदम रेड थी अंदर से, मैंने सोचा ख़राब होगी, बट उसे जब स्मेल किया तो एकदम अच्छी स्मेल हो रही थी, बस अंदर से रेड हो गई थी हल्की सी। और आज ऐसा हुआ कि मेरे पास गरी ये वाली रखी हुई थी, पुरानी थी बहुत, तो मुझे लगा ही था कि ये ख़राब हो चुकी होगी। मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर किया तो मुझे वो नारियल दे गए, कच्ची नारियल। मैंने तब भी उसे एक्सचेंज नहीं किया, वापस नहीं किया, मैंने रख दिया फ्रिज में। हमने कहा काविश और हलीमा को पता नहीं चले, मैं चुप्पे से इसको खाऊंगी, क्योंकि उन दोनों लोग को बहुत खांसी आ रही है। अभी देख लेते ना तो एकदम ज़िद पे उतर आते कि नहीं नहीं मुझे खानी है। तो मैंने यही पुरानी गरी से काम चला लिया, लेकिन
स्मेल नहीं हो रही है। जब वो स्मेल होने लगती है अजीब सी कड़वी सी, तो वो नहीं पसंद आती है। बट ये ठीक है, अभी इसको वॉश करके मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैं अपने टाइम की बचत करने के लिए और नॉर्मल डेज़ पे भी जब भी मैं गरी काटती हूँ तो कद्दूकस से ही, क्योंकि चाकू से बहुत टाइम लगता है। और सरौता आपको पता है जिससे सुपारी वगैरह पान में यूज़ किया जाता है, वो मेरे पास था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गुम हो चुका है। कब से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कद्दूकस से ही काटते हैं, इससे जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे अब बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, 1.5 से 2 घंटे हो गए मुझे किचन में। तो वो बार बार आ रहे हैं कि मम्मा चलो मेरे साथ खेलो, आप क्या कर रही हो। क्योंकि ये लोग पढ़ाई भी कर चुके हैं, अब टीवी देख रहे हैं। और टीवी देखते हैं ना, तो इन लोग को एक चीज़ पसंद ही नहीं आती, 2-2 मिनट में आएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं ये देखना है वो देखना है। हलीमा की अलग फरमाइश होती है, काविश की अलग फरमाइश होती है। तो मैं, एक ही टीवी है ना, तो मैं 2 चीज़ लगा नहीं सकती। और आजकल तो माशाल्लाह मेरे बच्चों ने फ़ोन देखना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। तो यहाँ चावल और दूध थोड़ा सा पक चुका था, तो मैंने इसमें गरी डाल दी। क्योंकि गरी खूब अच्छे से जब पक जाती है तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने चावल के साथ ही डाल दिया कि जब तक मेरा चावल अच्छे से गलेगा और गरी भी तब तक अच्छे से पक जाएगी। अब इसे कम से कम 15-20 मिनट तक हमें रख देना है हाई फ्लेम में करके। पहले तो मैंने छोटे भगोने में रखा था, फिर मैंने देखा कि नहीं, इसमें बॉयल आने में दिक्कत हो रही है और मेरे बच्चे बार बार आवाज़ दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसे बड़े भगोने में कर देते हैं, ताकि अगर हाई फ्लेम भी करते हैं तो दूध नीचे नहीं गिरे। मैंने 8 से 10 इलायची ले ली है। इलायची मैं फ्लेवर के लिए डालती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, इसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। इलायची का छिलका जब बीच में आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसके छिलके को सारे निकाल दूँगी। मैं इसको अच्छे से क्रश करूँगी और इसके जितने भी छिलके हैं, ज़्यादातर छिलके को निकाल दूँगी, ताकि बीज अलग हो जाए, छिलके अलग हो जाएं। क्रश किए हुए इलायची पाउडर को मैं डाल दूँगी अपनी खीर में। ये खीर लगभग 1 घंटे में तो बनकर तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे हर 2 मिनट में मुझे आवाज़ लगा देते हैं और मैं गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके चली जाती हूँ। फिर जाती हूँ तो दोनों की अपनी अपनी फरमाइशें होती है, उसे करके आती हूँ। 5 मिनट नहीं बीतते फिर वो लोग मुझे आवाज़ देने लगते हैं। आज तो शुक्र है कि वो लोग किचन में नहीं है, नहीं तो मैं जितनी देर भी किचन में रहूँगी, इन्हें चाहे टीवी दे दो, फ़ोन दे दो, ये आ जाएंगे। आज पता है ना, मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही, मैं समझा के आई हूँ, बेटा बीच बीच में आके तंग मत करना, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं फ़ौरन आऊँगी तो फिर आपके साथ गेम खेलूँगी। तो उस गेम की लालच से वो लोग किचन में 1-2 बार दिखते हैं, वो भी मुझे आवाज़ लगाते हैं पहले कि मम्मा मैं आ जाऊँ, मुझे कुछ आपसे बोलना है या कुछ कह रहा है, मैं आ जाऊँ, आपकी वीडियो तो ख़राब नहीं होगी। पहले परमिशन लेंगे फिर आएंगे। मतलब कि इतनी क्यूट क्यूट हरकत करते हैं कि कैसे आप नहीं कह दोगे कि नहीं नहीं आओ, या तो कैसे आप चिल्लाओगे। मैंने बात करते वक्त ध्यान नहीं दिया, मैंने जो अभी कटोरी में डाला है 1 कटोरी भर के, वो है मिल्क का पाउडर। अब ये नहीं कि अपने बच्चे के मिल्क का ही पाउडर उठा के डाल दे, ये नॉर्मल मिल्क का पाउडर है, हमें वही डालना है। और इसको भी मैंने टेस्ट के लिए डाला है। अब मेरे चावल भी अच्छे से पक चुके हैं, तो मैंने चीनी भी साथ में डाल दी है। अब हम वेट करेंगे हमारी चीनी अच्छे से खीर में गल जाए और जो हमने पाउडर डाला है वो भी अच्छे से मिल जाए। जब दोनों चीज़ अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए, तब इसमें हम केसर डालेंगे। केसर के 8 से 10 रेशे डालेंगे। इसमें आगे हम लोग केवड़ा डालेंगे, गुलाब जल डालेंगे। अगर आपके पास हो तो आप मिल्क मेड भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। सब चीज़ डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल टच नहीं करना, बस बीच बीच में चलाते रहना है कि ताकि नीचे चिपके नहीं। बाकी ये पूरी बन चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी गाढ़ी होने तक का वेट करना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जब तक ये पक रही है, इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया है मैंने, और जब तक ये पक रही है तब तक मैं अपने किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ से हटी तो फिर दोबारा मैं किचन में नहीं आ सकूँगी। आज तो काफ़ी टाइम से मैं किचन में हूँ। पहले मैंने पूरा डिनर तैयार किया, शाम का टाइम है, मैंने डिनर बनाया, फिर मैंने 2 स्वीट्स रेसिपी भी बनाई। 3 घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं मुझे किचन में। अब मेरे बच्चे भी बोर होने लगे हैं। जब तक मेरी खीर बन रही है मैं अपनी किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि अब 1-2 घंटे अपने बच्चों के साथ रहूँगी,
नहीं तो मेरे बच्चे मेरा वेट करते करते ही सो जाते हैं, कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी तो वो 1-2 बजे तक भी जगते रहते हैं। और तब इतना गंदा वाला गिल्ट फील होता है ना जब बच्चे सो जाते हैं वेट करते करते, मतलब उन्हें देख देख कर इतना वो लगता है कि हाँ मेरे बच्चे सो गए वेट करते, कब से मुझे बुला रहे थे, मैं कहीं डांट रही हूँ, कहीं बोल रही हूँ बेटा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, और फिर जब जाती हूँ तो दोनों बच्चे सो जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं शाम के टाइम तो अगर मैं खेलूँगी, जब तक उन लोग के साथ खेलूँगी, अगर शाम में लेटते भी हैं, बच्चों को नींद नहीं आती है तो आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले लिटा के आराम से हम लोग बात करते हैं। स्टोरीज़ सबकी लाइन से रहती है, अभी काविश सुनाएगा, फिर हलीमा, फिर जो मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत इन लोग को याद रहती है इधर उधर की मिक्स करके सुनाते हैं, और सुनाएंगे भी, हंसते भी रहेंगे कि हाँ उन्हें पता होता है कि हम गलत सुना रहे हैं, कहाँ की स्टोरी कहाँ जोड़ दे रहे हैं। और जब मैं हंसने लगूँगी हाँ बहुत अच्छी स्टोरी है, तो बोलेंगे मम्मा मैंने अपने से बनाई है ये स्टोरी। हलीमा भी छोटी और सही से बोल भी नहीं पाती, बाकी मतलब जो बोलती है बस हमें और काशिफ को ही समझ में आता है। अब तो काविश भी अच्छे से समझने लगा है, जब मुझे भी नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रही है तो बोलेगा नहीं मम्मा हलीमा ये बोलना चाह रही है। कभी कभी तो वो हलीमा कुछ भी बोलती है, जब नहीं समझ में आता ना तो काविश अपनी तरफ से जो उसे चाहिए रहता है या तो जो उसे उसका मन है ना अपनी चीज़ें जोड़ के बोलेगा मम्मा ये कह रही है ना, इसका कहने का मतलब ये है। आगे आप लोग देखेंगे ज़्यादातर मेरे व्लॉग में वही लोग दिखने वाले हैं। मैं ये कोई मेरा फूड व्लॉग नहीं है या तो वो मेरा फूड चैनल नहीं है कि मैं खाना ही बस बनाऊंगी। बाकी इन लोग की ही फ़नी वीडियोस को डालने के लिए, यादगार रखने के लिए, एक सेफ़ जगह रखने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है कि जब बड़े हो जाएंगे ना तो इन लोग अपनी एक एक मूवमेंट देखेंगे, हाँ मैंने कैसे किया, क्या किया था, क्या करता था। अभी थोड़ा अजीब लगता है ना कि ये लोग कुछ करते रहते हैं तो उसमें मैं मस्त, फिर बाद में आता था अच्छा मुझे रिकॉर्ड करना था, पूरा डे का रिकॉर्ड करके मुझे एक व्लॉग तैयार करना था। रोज़ मुझसे ये हो जाता है कल से करूँगी कल से करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे आप लोग ज़रूर इन लोगों को देखेंगे मेरे व्लॉग में। चलो मैंने इन लोग का नाम लिया और ये लोग आ भी गए। अब दोनों लोग बहुत बोल रहे हैं कि मम्मा आप चलो मेरे साथ चलो, अब नहीं रहो यहाँ पे। मैंने कहा बस 2 मिनट, तो कह रहे अच्छा मुझे किसी तो करने दो। मेरे बच्चे जब भी अगर सुबह के वक्त तो मैं जब तक नाश्ता तैयार करती हूँ और लंच तैयार करती हूँ, काविश तो स्कूल चला जाता है, हलीमा सोती रहती है 11 बजे तक, जब तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो ये लोग सुबह के वक्त मुझे किचन में बिल्कुल नहीं देखते हैं, अपने पास ही देखते। फिर इन लोग को नहलाना धुलाना है, इन लोगों के पीछे पीछे लगे रहना, फिर मुझे कोई काम नहीं रहता 11 बजे के बाद। फिर शाम के ही टाइम ये लोग देखते हैं। और आज देख रहे हैं कि मम्मा किचन में ही है, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे मिनट मिनट का सारा कुछ रिकॉर्ड करना है। नहीं ऐसे मुझे खाना बनाना होता है या कुछ बनाना होता है, मैंने चढ़ा दिया डाल दिया, फिर इन लोग के पास जाके बैठ गई, फिर आ गई। आज तो मैं काफ़ी टाइम तक किचन में रह गई तो ये लोग इसलिए भी परेशान हो गए कि मम्मा दिख ही नहीं रही, एकदम गायब हो गई। और ये लोग तो अपने घर में भी इतना डरते हैं, अगर मैं रूम में है, ये लोग रूम से बाहर निकली तो ये लोग का रोना स्टार्ट हो जाएगा। ये लोग सोचेंगे बस मेरे आसपास रहे। अगर मैं रूम में हूँ, बच्चे रूम में हैं सारे, तो मैं भी रूम में ही रहूँ, जो करना है रूम में ही करूँ इन लोग के नज़रों के सामने। अगर मैं बाहर आई तो इन दोनों लोग की आवाज़ें मम्मा कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, मतलब इतना ज़्यादा ये लोग क्लोज़ हैं कि मुझे कहीं नहीं जाने देते। अगर मैं किचन में भी हूँ तो इन्हें यकीन नहीं होता है, ये 2-2 मिनट में भाग भाग के आएंगे मेरे पास। अब मेरी खीर बन के तैयार हो गई। अब लास्ट प्रोसेस है जिसमें मैं ड्राई फ्रूट डालने वाली हूँ फ्राई करके। इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है और ड्राई फ्रूट में थोड़े से काजू बादाम डाले हैं। इसको हल्का सा फ्राई करके मैं खीर में डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट डालते वक्त तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा रेड ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा रेड कब वो रेड होता है और कब ब्लैक हो जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब कि रेड आपको दिखेगा हाँ अच्छा रेड है, लेकिन थोड़ी देर में वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। इसलिए हम लोग को एकदम हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना। ये हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है पूरी, और ये बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। केसर की वजह से इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। एक ये ना येलो पे है ना वाइट पे है, हल्का सा येलो दिख रहा है इसका टेस्ट, और ये एकदम कायदे से अच्छे से पक चुकी है। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब आप लोग सोचेंगे कोई गेस्ट आने वाले हैं जो मैंने इतनी स्वीट बना ली है, जबकि आपको पता है कि दूध ज़्यादा होने की वजह से दूध नहीं पियेंगे बच्चे, बट खीर वगैरह खा लेंगे। अभी उन्हें दूध पे दूध नहीं पिला सकते। खीर तो हम लोग स्टोर करके भी 2-4 दिन तक अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन दूध को ऐसा रहता है ना, अगर दूध एक्स्ट्रा बचा है तो वो पकते पकते
बहुत ज़्यादा येलो कलर हो जाता है और फिर उसकी महक अच्छी नहीं आती है, उसकी महक बच्चों को भी बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर वो ऐसा रहता है कि स्टोर करते करते वो बाद में लास्ट में फेंक दिया जाता है। मैं तो ऐसा होता है मेरे साथ कि किचन में कितनी देर भी रहे लोग खाना बनाने के लिए तो बिल्कुल बोरियत नहीं होती, 2 घंटे 4 घंटे। लेकिन बर्तन की जहाँ बात आती है वहाँ तो लगता है कि बस अब इसको तो मैं कर ही नहीं सकती, एकदम थक चुकी हूँ। तो अभी मैं बर्तन थोड़ा आराम करके ही धुलूँगी, बहुत सारे बर्तन आज निकल गए हैं। मैं बस किचन क्लीन कर ले रही हूँ। अगर मैं बर्तन धुलने अभी बैठ भी जाती हूँ तो अब काविश लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब वो एकदम परेशान हो चुके हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा उन लोग के साथ खेलूँ कूदूँगी, फिर उन लोग को खाना वाना खिला के सुला दूँगी क्योंकि 9 बज चुके हैं रात के। एकदम फ्री हो के आराम से बर्तन धुलूँगी। अब मैं बर्तन यहाँ नहीं धुलती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्लो पानी आता है और बर्तन धुलते वक्त आप लोग समझ ही सकते हैं कि किचन में अगर स्लो पानी आता है कितनी बोरियत होती है। लगता है कि तेज़ पानी आए, जल्दी जल्दी सारा वॉश हो जाए। इसलिए मेरे घर में नीचे भी एक किचन बनी हुई है जहाँ पे बेसिंग वगैरह लगी हुई है, तो मैं नीचे ही वॉश कर लेती हूँ। मेरी डिश भी तैयार हो गई, मेरा किचन भी क्लीन हो गया और आपसे गपशप भी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, शायद और सारी बातें लेके। आई होप आप मेरे साथ बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।